History repeats itself now with new name and new virus. Hi guys, this is Akhil Sochar and welcome to GymWiki. मेरे पास पिछले कुछ टाइम से काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। क्वेरी नंबर 1, मार्केट में अभी जो हालत है वो कब तक ठीक होगी। क्वेरी नंबर 2, अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो क्या नया जिम खोलना ठीक रहेगा और कब तक नया जिम खोलना ठीक रहेगा। क्वेरी नंबर 3, पैंडेमिक की फर्स्ट वेव के बाद जैसे जिम्स की हालत मिड ऑफ दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक सेल्स बहुत अच्छी गई थी, काफ़ी लोग वर्कआउट करने आए थे, क्या वैसा सेम दोबारा होगा और कब तक होगा इस सेकेंड वेव के बाद। इस क्वेश्चन के आंसर करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं और इस पॉइंट्स को ज़रा आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी पॉइंट्स को सुनने के बाद आपको आगे समझ में आएगा कि आपको किस हिसाब से अपने जिम्स को चलाना है या किस हिसाब से अपनी लाइफ को भी चलाना है, किस तरह की प्लानिंग आपको अपने फ्यूचर के लिए करनी है। हर एक चीज़ का एक पैटर्न होता है, पैटर्न यानी प्रतिरूप। आपको पहले किसी भी चीज़ का एक पैटर्न जानना ज़रूरी है, चाहे वो किसी इंसान का पैटर्न हो, चाहे वो सुनामी का पैटर्न हो, बिग वाटर वेव्स, चाहे वो किसी भी वायरस की वेव्स का पैटर्न हो। आपको पहले पैटर्न जानना ज़रूरी है कि वो क्या करता है और वो कैसे चलता है। ये इंडिया के लास्ट ईयर 2020 की वायरस की वेव का ग्राफ है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। मार्च 2020 से ये वेव फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई थी, सितंबर तक ये वेव पीक पे गई थी और जनवरी एंड में 2021 में ये बिल्कुल नीचे आ गई थी। अब जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये इंडिया की 2021 की सेकेंड वेव की वायरस की ग्राफ है। जैन या फेब 2021 से आज 24 अप्रैल 2021 देख सकते हो कि केसेस कितने हाई चले गए हैं। पहले मैं आपको वेव्स के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। दो तरह की वेव्स होती है। पहली वेव जो हल्के से ऊपर जाती है, फ्लैट होती है, जिसे हम फ्लैट इन द कर्व बोलते हैं। फ्लैट इन द कर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आराम से नीचे आती है और ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो। दूसरी वेव जो होती है वो एकदम से ऊपर जाती है, थोड़ा सा फ्लैट होती है, फिर एकदम से नीचे आती है। अब ये वेव देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको हिस्ट्री के अंदर 1918 में ले चलता हूँ, जब हमारे वर्ल्ड में स्पेनिश फ्लू आया था। एग्जाम्पल के लिए यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की दो सिटीज़ हैं, वन सेंट लुइस, सेकंड फिलाडेल्फिया। तो फिलाडेल्फिया में गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पॉलिटिकल रैलीज, रिलीजियस एक्टिविटीज़ या वेरियस पब्लिक गैदरिंग, सोशल एक्टिविटीज़ को होने दिया बिना किसी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के। और सेंट लुइस ने क्या किया कि उन्होंने सारे के सारे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, मास्क पहने, उन्होंने पब्लिक और सोशल एक्टिविटीज़ को बैन करा या एक हद तक रिस्ट्रिक्ट करा और अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई। तो उससे हुआ क्या, अल्टीमेटली क्या हुआ, फिलाडेल्फिया में ज़्यादा डेथ्स हुई, ज़्यादा लोग मरे, और सेंट लुइस में कम लोग मरे, कम डेथ्स हुई। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 1918 का वायरस की वेव्स की ग्राफ है। उस समय 3 सबसे बड़ी वेव्स आई थी और छोटी मोटी को मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। पहले आप ये बेसिक ग्राफ देखो जिसमें हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी की एक लाइन दिख रही होगी आपको। ठीक, इस कैपेसिटी की लाइन से अगर आप ऊपर चले जाते हो तो आप हैंडल नहीं कर पाते हो, आप नीचे रहते हो तो आप अपने कंट्री में या वर्ल्ड में आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाते हो। अब मैं आपको वापस इंडिया का ग्राफ दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में एक्चुअली में हो क्या रहा है। हिस्ट्री में डेटा भी है, हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स भी हैं, जो वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इंडिया में क्या हो रहा है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ नाउ विद न्यू नेम एंड न्यू वायरस। अब मैं आपको एक और ग्राफ दिखाता हूँ। इंडिया में फर्स्ट वेव जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी के नीचे थी, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा और हमने सही टाइम पर अपने हेल्थ केयर सिस्टम को और अच्छा भी करा और उसके रिजल्ट्स क्या हुए, सब कुछ सही चलता रहा और डेथ्स भी कम हुई, लोग कम मरे। इंडिया की जो वायरस की जो सेकेंड वेव है वो एकदम से ऊपर जा रही है, जहाँ केसेस भी हाई हैं और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी उनको हैंडल नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल एज पर आ चुका है। बस हम प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज हम मास्क नहीं पहन रहे, जस्ट बिकॉज हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हमारी डेथ भी ज़्यादा हो रही है और डेथ ज़्यादा होंगी भी। दिखा रहा हूँ कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कैसी चल रही है हमारे यहाँ पे कुंभ के मेले कैसे चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सारा का सारा आप स्क्रीन में देख सकते हो। बट हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारी रिकवरीज भी ऊपर जा रही है, हमारे जो डेथ हैं अकॉर्डिंग टू केसेस वो एक परसेंटेज कम है, बट
द प्रॉब्लम इज़ कि जितने ज़्यादा केसेस आएंगे, अगर उसका 1% भी लोग मरता है ना, तो जो डेथ पहले हो रही थी वो डेथ अभी के उस टाइम से ज़्यादा होंगी, क्योंकि परसेंटेज भले कम है लेकिन केसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए डेथ ज़्यादा होंगी। हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में वैक्सीनेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बट जितने तरीके से चलना चाहिए था वैसा नहीं चल पा रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ है, कहीं से स्टार्ट हुआ और कुछ चीज़ अच्छी चल रही है। किसी ने मेरे एक वीडियो में लिखा था कि हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन फेल हो गई है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें समझाऊंगा कि वैक्सीनेशन फेल क्यों नहीं है। तो गाइज़ लास्ट ईयर 2020 मई में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 4 महीने 5 महीने में ये जिम्स खुलेंगे। इससे पहले भी खुल सकते हैं अगर केसेस कंट्रोल किए जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 से 5 महीने में जिम्स खुल जाएंगे इंडिया के अंदर, और डेफिनेटली वो 3 से 5 महीने में जिम्स खुले थे। तो इस बार भी जो मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, हम फ्यूचर के बारे में बता तो नहीं सकते, बट इस प्रेडिक्शन के बारे में मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि 50 to 70% ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो आप उस चीज़ से अपने आप को प्लान कर सकते हैं। तो गाइज़ अब मैं आपको आपकी क्वेरीज़ के आंसर देता हूँ। जब आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, अगर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है, कैसी चलती है, क्या चीज़ कैसे नहीं चल रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में अभी जो हालत है वो कब तक ठीक होगी। मेरा ये प्रेडिक्शन है, या फिर थोड़ा बहुत मैं इस वेव्स को समझ के जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि मई 10 से मई 15 तक केसेस जो हैं वो पीक पे पहुँचेंगे या फ्लैटन होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे अगले 15-20 दिन में वो केसेस हैं जैसे पहले नीचे आए थे बिल्कुल वैसे नीचे आ जाएंगे। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून या सेकेंड वीक ऑफ जून में जो हमारे यहाँ पे मिड ऑफ दिसंबर से मार्च तक जो हालत चली थी कि लोग काफ़ी आए थे वर्कआउट करने के लिए, और जिम्स भी अच्छे चले थे, काफ़ी अच्छी सेल करी थी सबने। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून या सेकेंड वीक ऑफ जून में वही चीज़ दोबारा होगी, आपकी सेल्स भी अच्छी होगी और लोग आपके जिम में बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। तो जो दूसरी क्वेरी थी, अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो क्या नया जिम खोलना सही रहेगा और कब तक नया जिम खोलना सही रहेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप अभी अपनी नए जिम की प्लानिंग कर सकते हो। जून और जुलाई तक आप अपना नया जिम खोल सकते हो, प्री सेल स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने भी लोग हैं वो थर्ड वीक ऑफ जून या फोर्थ वीक ऑफ जून से आपकी जो सेल्स हैं वो दोबारा पिकअप कर जाएंगी, जुलाई में पिकअप कर जाएंगी, अगस्त में तो बहुत ही अच्छी पिकअप करेंगी। तो जो भी आपको प्लानिंग है वो अभी से आप प्लानिंग करो, आप डरो मत, क्योंकि ये जो वेव है वो एकदम से ऊपर गई है और ये वेव एकदम से नीचे आएगी, और जब एकदम से नीचे आएगी तो लोग और ज़्यादा बाहर निकल के आपके जिम्स में आएंगे वर्कआउट करने के लिए, या और अच्छी सेल्स करोगे आप, और अच्छी पीटीज़ की सेल भी करोगे। तब तक आप अपनी ऑनलाइन पीटीज़ सेल कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन कोई भी काम कर सकते हो। इन दो क्वेश्चंस की जो क्वेरीज है मैंने आपको दे दी है। आप कोशिश करें कि आप अपना काम करते रहें, घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। ये जो वेव है वो वेव एक टेम्परेरी छोटे टाइम ऑफ पीरियड की वेव है। अगर मैं हिस्ट्री के हिसाब से जाऊँ तो थर्ड वेव भी आएगी, बड़ी वाली, जो फर्स्ट और सेकंड के बीच की वेव होगी। उस वेव में आपको अपने आप को कैसे ठीक करना है, कैसे प्लान करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो ज़रूर फॉलो करें। हमें नहीं पता ये वायरस कब तक रहेगा, हो सकता है ये वायरस अगले 2 साल रहे, 3 साल रहे, या हमें इस वायरस के साथ आगे काफ़ी सालों तक जीना पड़े। चौथी वेव भी आ सकती है, 5वीं वेव भी आ सकती है, कितनी वेव्स आ सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, अपने आप को आगे से अगर प्लानिंग करेंगे तो वेव्स के अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान करें, वेव्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी सेल्स करें, वेव्स के अकॉर्डिंगली आप अपने जिम की मेंबरशिप रखें, वेव्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को फ्यूचर में हर एक प्लान के साथ आगे ले जा सकते हैं। गाइस कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक रूल है। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें अपने जिम्स के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर। मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, हाथ धोते रहें, अपने हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, अपने आसपास की जगहों को सैनिटाइज ज़रूर करें। प्लीज़ अगर आप अपने आप को सेफ़ रखने के बारे में सोचोगे तो बाकी लोग अपने आप ही सेफ़ हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि मैं अपने आप को कैसे सेफ़ रखूं। अगर हर बंदा अपने आप को सेफ़ रखने के बारे में सोचेगा तो वो दूसरे को ऑटोमेटिकली सेव करेगा। गाइस, जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है 1 मई से 18 अबव सबको लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस प्लीज़ रजिस्टर करिए और अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करें। जितनी जल्दी हमारा इंडिया वैक्सीनेट करेगा अपने आप को, उतनी जल्दी ही हम अपने आप को उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, उस कंट्रोल्ड लाइफ में प्लानिंग के साथ लेके आ सकते हैं वापस, वो भी सही तरीके से। तो गाइस, हर वीडियो के एंड में मैं यही बोलता हूँ, बी ऑनेस्ट, बी कलरफुल, लिव योर लाइफ, लिव योर पैशन।
लव योर कंट्री, बी प्राउड टू योर सेल्फ, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, लव यू। लाइक कमेंट शेयर, कमेंट करोगे तो अच्छा रहेगा, लाइक करोगे तो अच्छा रहेगा। लव यू गाइस, मैं चलता हूँ, प्लीज कमेंट शेयर। इसे लाइक तो बिल्कुल भी मत करना, शेयर भी मत करना, और इसके हिसाब से जो कमेंट है वो कमेंट नहीं है, कमेंट होता है।